स्वागत है आप सभी का आज हमारे YouTube चैनल में। आज हम स्टडी करेंगे हार्ट के बारे में। उसके स्ट्रक्चर को हम समझेंगे कि हार्ट की कितनी लेयर होती है, कितने चैम्बर्स होते हैं, हार्ट कैसे वर्क करता है, कितने साउंड्स होते हैं, इम्पल्स कैसे जनरेट होती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से कैरी करती है, ब्रेन को ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, हार्ट को ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे ताकि हम थ्योरी स्टार्ट करने से पहले इसे अगर हम पढ़ लेंगे तो थ्योरी इजी हो जाएगी। तो देखेंगे कि जो हार्ट है, ये जो हमारा हार्ट है, हार्ट में 3 लेयर पाई जाती है। कितनी लेयर पाई जाती है? 3 लेयर पाई जाती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जो सबसे आउटर लेयर होती है। हार्ट में 3 लेयर पाई जाती है, 1 लेयर, 3 लेयर। ये जो सबसे इनर लेयर होती है ना, इसे एंडोकार्डियम कहते हैं। जो बीच की लेयर पाई जाती है इसे मायोकार्डियम कहते हैं। जो सबसे आउटर लेयर होती है उसे पेरिकार्डियम कहते हैं। मैंने यहाँ लिख रखा है, जो सबसे आउटर लेयर होती है ना उसे क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम कहते हैं। ठीक है, जो बीच की लेयर होती है उसे मायोकार्डियम कहते हैं। जो सबसे अंदर की लेयर होती है उसे एंडोकार्डियम कहते हैं। ठीक है, सबसे जो थिकेस्ट लेयर होती है वो मायोकार्डियम होती है। ठीक है, ये हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। तो हार्ट में कितनी लेयर पाई जाती हैं? हार्ट में 3 लेयर पाई जाती हैं, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। और हार्ट में चैम्बर्स कितने पाए जाते हैं? 4 चैम्बर्स पाए जाते हैं। 2 एट्रियम होती हैं और 2 वेंट्रिकल्स होती हैं। जैसे कि हम देख पा रहे हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट वेंट्रिकल्स। ठीक है, एट्रियम, वेंट्रिकल्स। ठीक है, जो अपर की 2 चैम्बर हैं इसे एट्रियम कहते हैं, जो लोअर की 2 चैम्बर्स हैं इसे वेंट्रिकल्स कहते हैं। अब देखेंगे कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ होता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ होता है। तो जो हमारा एट्रियम होता है ना, ये कंटेन क्या करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। किससे? हमारे सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा से। और हमारा जो लेफ्ट एट्रियम होता है ये कंटेन क्या करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। किससे? पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा। ठीक है, तो 3 लेयर हो गई, 4 चैम्बर हो गए, एट्रियम हो गई, वेंट्रिकल्स हो गए। ठीक है, एट्रियम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कंटेन करता है और जो लेफ्ट एट्रियम है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कंटेन करता है। कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मैं रिपीट कर दूंगी। यहाँ पे 2 हमें पाइप दिख रही हैं जिसे हम एक को क्या कहते हैं? सुपीरियर वेना कावा, जो सबसे लार्जेस्ट वेन होती हैं, और नीचे क्या है? इंफीरियर वेना कावा। ये दोनों जो वेन होती हैं ना, ये हमारे बॉडी के, इंफीरियर वेना कावा क्या करती है? हमारे बॉडी के लोअर पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कंटेन करके हमारे राइट एट्रियम में लाके डालती है। और जो सुपीरियर वेना कावा होती है वो बॉडी के अपर पार्ट से बॉडी के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ला करके राइट एट्रियम में डालती है। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या है? ये क्या है? पल्मोनरी वेन है। पल्मोनरी वेन क्या करती है? अब ये क्या करती है? राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेती है और लंग्स में ले जाकर डालती है। ठीक है, तो ये हमने देखा। उसके बाद से ये जो है हमारा अरोटा है, पल्मोनरी आर्टरी है और ये कोरोनरी आर्टरी है। ठीक है, हमने स्ट्रक्चर को देखा। ठीक है, 4 चैम्बर हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट वेंट्रिकल्स। ठीक है, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, पल्मोनरी वेन, अरोटा, पल्मोनरी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी। ये इतना था। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे कि जो सुपीरियर वेना कावा होती है ये बॉडी के अपर पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करती? इम्प्योर ब्लड बॉडी के अपर पार्ट से लेती है और कहाँ लाती है? जो राइट एट्रियम यानी कि जो अपर चैम्बर होता है हार्ट का, उसमें लाके डाल देती है। और जो लोअर
पार्ट का ब्लड होता है, बॉडी के जो लोअर पार्ट्स होते हैं उनसे, लोअर एक्सट्रीमिटीज से ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो इंफीरियर वेना कावा होती हैं वो क्या करती है, ला करके हमारे राइट एट्रियम में डाल देती है। उसके बाद से ये जो हमें जगह दिख रही है ना, इसे हम क्या कहते हैं, वॉल्व कहते हैं। ये जो वॉल्व है इसे हम ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व। इस वॉल्व के थ्रू जो ब्लड होता है, ठीक है, ये जब प्रेशर लगता है तो ये वॉल्व खुलती है, उसके बाद से राइट वेंट्रिकल्स में जाती है, वापस से ये जो वॉल्व होती है वो क्लोज हो जाती है। हमने क्या देखा कि जो सुपीरियर वेना कावा है और जो इंफीरियर वेना कावा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आ रही है और राइट एट्रियम में डाल देती है। फिर जो राइट एट्रियम है वो ट्राइकस्पिड वॉल्व को क्या कर रही है, खोलती है और राइट वेंट्रिकल्स में डाल देती है। उसके बाद से क्या होता है, यहाँ से हमारी पल्मोनरी वेन जाती है, ये हमारी पल्मोनरी वेन गई हुई हैं, ठीक है। ये पल्मोनरी वेन क्या करती है, हमारी बॉडी का जो लंग्स होता है, ये जो लंग्स है इसमें ले जा करके क्या करती है, डाल देती है, ठीक है। इतना हमने देखा कि जो हमारी बॉडी का अपर एक्सट्रीमिटीज का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लोअर एक्सट्रीमिटीज का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा के थ्रू राइट एट्रियम में जा रहा है। राइट एट्रियम से ट्राइकस्पिड वॉल्व को खोलते हुए राइट वेंट्रिकल्स में आ रहा है। राइट वेंट्रिकल से क्या हो रहा है, जो पल्मोनरी वॉल्व है, पल्मोनरी वॉल्व के थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ जा रही है, लंग्स में जाती है। लंग्स में क्या होती है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का एक्सचेंज होता है। वापस लंग्स के थ्रू, वापस ये जो लंग्स है ये पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा, ठीक है, ये जो हमारा पल्मोनरी आर्टरी है इसके द्वारा क्या करती है, ब्लड हमारे लेफ्ट एट्रियम में आती है, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम में आई, उसके बाद से क्या होता है, लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद ये जो ब्लड है अब इसमें तो रहेगी नहीं, हमारे बॉडी के अदर ऑर्गन्स को भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड की ज़रूरत है। तो जो लेफ्ट एट्रियम है वो इस वॉल्व के थ्रू, जिससे हम क्या कहते हैं, बाइकस्पिड वॉल्व कहते हैं, बाइकस्पिड वॉल्व या मिट्रल वॉल्व, या मिट्रल वॉल्व, इसके थ्रू ये जो वॉल्व है बाइकस्पिड वॉल्व या मिट्रल वॉल्व के थ्रू हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आती हैं, ठीक है। लंग्स के द्वारा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आया। लेफ्ट एट्रियम में पल्मोनरी बाइकस्पिड वॉल्व या मिट्रल वॉल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आती है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल्स के थ्रू क्या करती है, ये जो हमारी अरोटिक वॉल्व है उसके थ्रू क्या करती है, जितने भी ब्लड हैं, ये ब्लड है, ये क्या करती है, हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन्स में सप्लाई करती है, ठीक है। ऐसे क्या होता है, सर्कुलेशन चलता रहता है। हम फिर से समझेंगे कि सर्कुलेशन कैसे होता है, कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा के थ्रू राइट एट्रियम में आ रही है, फिर इंफीरियर वेना कावा के थ्रू राइट एट्रियम में आती है, फिर ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू ये राइट वेंट्रिकल्स में आती है, फिर राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी वेन के द्वारा लंग्स में जाती है। फिर लंग्स में जाने के बाद जो ब्लड का एक्सचेंज होता है वहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो एरियोला होती है वो ले लेती है, ऑक्सीजन ब्लड को दे देती है। फिर पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, लेफ्ट एट्रियम में ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डालती है। फिर बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल्स में जाती है। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल्स क्या करती है, अरोटिक वॉल्व के थ्रू अरोटा में डालती है। फिर अरोटा हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन्स में क्या करते हैं, ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करता है। ऐसे क्या होता है, सारी चीज़ें चलती हैं। अब जो अभी जो अदर चीज़ें हैं, जैसे फाइबर्स कहाँ पाए जाते हैं, इम्पल्स कैसे जनरेट होती हैं, कितनी साउंड्स पाई जाती हैं, एसी नोट कहाँ होता है, एवी नोट कहाँ होता है, जो कि हमारे हार्ट का पेस मेकर है, साउंड कैसे जनरेट होता है, सिस्टोलिक बीपी कब होता है, डायस्टोलिक बीपी कब होता है, हार्ट कहाँ सिचुएटेड होता है, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में
देखेंगे। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।